फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अब आई है न्यूज जो आपने बताई थी कि भैया, अच्छा टाइटल है न्यूज का, पड़ोसी के साथ भारत ने सबसे बड़ा खेल किया। तो अगर समझे नहीं हो तो खेल क्या किया है, वही जो मिसाइल थी, वो जो मैं सोच रही थी कि उन्हीं की गई होगी ऊपर और ऊपर जाके नीचे यहीं रुक गई होगी, वो न्यूज जो थी वाकई में मेरे को लगा था 100%, मुझे लगा था इनकी अपनी होगी, इन्हीं को नहीं पता चला कि इनकी मिसाइल फेल होके गिर गई है। पर उसके बाद आपके थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पता चला कि नहीं, जो ये मिसाइल है इंडिया ने माना है कि हमारी थी, वो जरा जो है ना डायरेक्शन अपनी भूल गई और यहाँ पे आके गिर गई है। तो इनका पहले सुनते हैं, पर मेरे को तो बहुत डाउट है कि ऐसे इंडिया से कोई वो उस टाइप की गलती हो नहीं सकती। कुछ टेस्टिंग चल रही थी मेरे ख्याल से, मुझे पता क्या लगता है, वो हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि भाई अगर हम यहाँ मिसाइल फेंकेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं, क्या वो उसको रोक पाते हैं कि नहीं। ये फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन हो रही थी कि इनकी डिफेंस सिस्टम है कैसी, चाइना का माल है कैसा, चाइना का माल टेस्ट हो रहा था। और मतलब पॉइंट मैंने जहां तक पढ़ा था कि जल्दी में कि शायद 124 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान वो गिरी है, यानी कि आसपास 124 किलोमीटर अंदर गिरी है और बंजर एरिया था कि किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे गिरी है। अब मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कहा था कि मेंटेनेंस करते हुए सॉरी गलती से मतलब उधर चली गई, तो क्वेश्चन ये था, ये क्या है रियली मेंटेनेंस है? क्योंकि अगर कोई ऐसे रैंडमली जाती है तो कभी ना कभी बिल्डिंग को स्ट्राइक हो जाएगी या किसी चीज़ पे हो जाएगी कैजुअलिटी। यहाँ पे सिंपल गई और मंजर में चली गई, उनको पता नहीं चला, ऐसे बोले 2 दिन तक पता नहीं चला। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो कुछ शायद टेस्टिंग चल रही हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास स्पेकुलेशन ही है, कोई एग्जैक्ट फैक्ट्स तो मिलेंगे नहीं आपको। अगर आप स्पेकुलेशन करें तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ टेस्टिंग हो रही हो, देखने के लिए क्या उनके पास वेपन्स हैं जो सुपरसोनिक मिसाइल्स को उड़ा सकते हैं, और क्या उनको डिटेक्ट भी होगा कि कब तक ऐसा कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा, मगर या फिर ये ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो सकती है। और इंडिया ने कहा भी था कि वो कार्रवाई करेंगे, उस कर्नल वर्नर को पता करेंगे किसने कौन मेंटेनेंस के टाइम जिसने फोड़ पाड़ दी, तो मतलब वो करेंगे। तो पाकिस्तान भी कह रहे हैं कैसे तुम यार नॉनसेंस कर रहे हो यहाँ पे तुम अपनी मिसाइलों का ध्यान नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते। तो उनके हिसाब, उनके वहां से भी ऐसी कोई न्यूज है कि ये क्या चल रहा है, तो देखते हैं। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि योगी जी के आने की खुशी में बता रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी मिलके क्या कर सकते हैं, बेटा जी जरा ध्यान रखो। तो अब तुम अलर्ट में रहो, अब कुछ गड़बड़ की तो बैठे हुए हम लोग, अब तुमको बताएंगे। नहीं, वहां पे पाकिस्तान ये भी कहा था, वार्निंग साइन भी हो सकता है। पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि आपकी मिसाइल जो है वो कतार एयरवेज और एक और एयरवेज बताई थी, उनके एयरप्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। ये तो बाय चांस बच गई है। अच्छा। अब वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि तुमने कितना पंगा किया था, वो तो बोल रहे हैं अभी तो गिर गई बंजर भूमि में, अगर एक्चुअली 2-4 एयरप्लेन्स को उड़ा सकती थी तो तुम क्या कर रहे हो भाई, ध्यान से करो। तो चलो पहले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ मिनटों पहले भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पर जो सुपरसोनिक मिसाइल हमला हुआ था वो भारत ने ही अंजाम दिया है। जी हाँ, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस हमले के पीछे भारत ने क्या कारण दिया है, साथ ही जो भारत का असली खेल है ना, वो जानकर तो आप चौंक ही जाओगे और खुश भी बहुत होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। बस जो लोग पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज सुबह जब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि पाकिस्तान के अंदर सुपरसोनिक मिसाइल हमला हुआ है, तो उस समय तक भारत की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया था, और मैंने आपको उसी वीडियो में कह दिया था कि भारत वो देश नहीं है कि जो हमला करके दुबक कर बैठ जाए। अगर हमने हमला किया होगा तो हम दुनिया के सामने छाती ठोक कर कहेंगे। यही हुआ है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जी हाँ, जो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल गिरा है वो भारत का ही था, और कारण ये दिया गया है कि जी हमारी जो मिसाइल थी वो गलती से फायर हो गई। तो इसके लिए हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच बैठा दी है कि कैसे ये इतनी बड़ी चूक हो गई। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल गिरी है वो बिना वारहेड के थी, उसमें कोई भी विस्फोटक नहीं लगा हुआ था, और इस तरह की मिसाइलें बॉर्डर एरिया पर तैनात नहीं होती। जो बिना वारहेड की मिसाइलें होती हैं अमूमन इन्हें टेस्टिंग के लिए रखा जाता है। और आप सभी जानते हैं
कि टेस्टिंग हम ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में करते हैं, पाकिस्तान की सीमा पर नहीं। और ये बात तो आप ही जरा सोचिए कि बिना वारहेड की मिसाइल जो किसी को खास नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो पाकिस्तान की सीमा पर करेगी ही क्या। ऐसे में कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे भारत का कुछ और मकसद था। हो सकता है कि भारत पाकिस्तान का डिफेंस जांचना चाह रहा हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान का जो पूरा डिफेंस है और डिफेंस सिस्टम है वो लगातार डेड होता जा रहा है। चीन ने इन्हें जो डिफेंस सिस्टम की बैटरी दी है वो लगातार काम करना बंद कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान के ढेर सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर डिफेंस सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। लड़ाकू विमान आए, घुसे, कार्रवाई करके वापस चला भी जाए, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। और यही तो यहां हुआ। मिसाइल आई, पाकिस्तान के अंदर घुसी, 125 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर चली गई और फिर जाकर गिर गई। पाकिस्तान को पता नहीं चला। और मिसाइल कहां से आई है ये बात पता करने में पाकिस्तान को 2 दिन लग गए। जबकि अगर किसी के पास एक छोटा मोटा रडार भी हो तो वो डायरेक्शन के जरिए ये पता लगा सकता है कि मिसाइल कहां से आई है। और हाँ, प्लीज कमेंट करके ये मत कहना कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल मारकर गिराई हो, क्योंकि आप खुद जाकर पाकिस्तान के जो DGISPR है उनके ट्विटर हैंडल पर देखिए। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर रखा है और खुद ये कहा है कि मिसाइल हमने मारकर नहीं गिराई, मिसाइल खुद ब खुद आकर जमीन से टकराई है। ऐसे में मिसाइल भले गलती से फायर की गई हो या जानबूझकर फायर की गई हो, भारत को इस बात का पता तो अब चल चुका है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। ऐसे में अगर भारत कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान भारत को जरा भी नहीं रोक पाएगा। और आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा कहां है। अगर आप समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। तो है तो मजेदार न्यूज नहीं, मतलब अगर आप उस एंगल से, वैसे सीरियसनेस ऑफ मैटर है कि अगर गलती से ऐसे कुछ हो जाए तो वॉर भी हो सकती है। पर इंडिया जो है, ऐसे मैं कहूंगी इंडिया हाँ जो है हमारी कंट्री ऐसी नहीं है कि अटैक कर देगी। हाँ, हम कभी पहले अटैक नहीं करते। अगर हमें पता है कि तुमने अटैक किया तो उसका जवाब जरूर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पर इनडायरेक्ट मैसेज चाहे गलती से हुआ हो ना हुआ हो, मेरा मन तो यही कहता है कि ये कुछ टेस्टिंग हो रही थी भैया, पता नहीं, मेरा मन तो यही कहता है। देखिए ये वैसे तो है नहीं कि कोई छोटी सी चीजों मेंटेन करते हुए हाँ, वही तो मुझे समझ नहीं आया। वो कह रहे मेंटेनेंस में कैसे हो जाएगी। है मतलब वो बंदा गया, उसने मेंटेन करने के लिए रखी और बोला पक और जू करके उड़ गई और वो वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो तो इतनी आग निकालती है उसे दूर रहना पड़ता है, फिर जाती है। तो मुझे पता नहीं क्या मेंटेनेंस हो रही थी और 124 किलोमीटर अंदर जाके, ये नहीं कि आसपास ही गिर जाए, वो अंदर जाके गिरी है। देखा कितनी अंदर तक जाके, मतलब वही, मतलब जो भी पता नहीं चलेगा हमें। बट अच्छी बात है इंडिया ने बोल दिया कि भैया बोला ये कि भैया गलती से हुई है, आपका कोई हानि नहीं हुई और आपका जो मलबा है वो आप स्टडी कर सकते हैं। मलबा मतलब मेरे ख्याल से वापस तो कोई देगा नहीं मलबा। तो बताइए इससे एक जमाने में उससे हमारे मिसाइल कैसे बनी है वो तो नहीं सीख सकते। हाँ वही, मतलब एक बार ऐसा मेरे ख्याल से चाइना और यूएस में हुआ था कि यूएस का कोई क्रिटिकल ड्रोन कोई चाइना में चला गया था, चाइना ने उसको शूट डाउन कर दिया, वो गिर गया, फिर बड़े लड़ाई झगड़ा हुआ। तो यूएस ने बोला कि हमारे वापस करो मलबा। तो उन्होंने उस मलबे को लिया, उसको तोड़ा ताड़ा और पूरा चूरमा बनाया, फिर चूरमा पूरा वापस भेज दिया। नहीं, हमें चाहिए नहीं, हम उनको गिफ्ट देते हैं यादगार के लिए, हमारे प्यार की निशानी है। मतलब अब अगर तो ये गलती से हुआ है तो हो सकता है उनको कुछ इंटेल मिल जाए, अगर जानबूझ के हो तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे तो मेरा मन तो यही कहता है कि इंडिया कुछ टेस्ट कर रहा था देखने के लिए पाकिस्तान का, कि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो हम किस टाइप से एक्शन ले सकते हैं और वो कितने प्रिपेयर्ड है। मुझे तो यही लगता है। मैं नहीं मान सकती इंडिया ने गलती से किया होगा, इतने सालों में कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है भैया। और गलती से उड़ कैसे सकता है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आई। तो आप भी बताना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।